दोस्तों, अगर आपने पिकी बीमा का फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किया है तो ये वीडियो पूरा देखना और इससे पैसे कैसे कमाओगे वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। सबसे पहले आपको एक क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है जिसमें आपको पीक बीमा टाइप कर लेना है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको पहली वेबसाइट यहाँ पे शो हो जाएगी। इस पे आपको सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड शो हो जाएगा जिसमें आप CSC लॉगिन करके भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा अगर आपके पास CSC आईडी है तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने दिखाई देगा। उसमें आपको एक होम की एप्लीकेशन और डाउनलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन वाले पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको एक ऐसा डैशबोर्ड शो होगा जिसमें आपको एक अपना स्टेट चॉइस कर लेना है। ठीक है, यहाँ से मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मैं महाराष्ट्र यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको जो भी स्कीम महाराष्ट्र के अंदर चल रही है, ठीक है, तो वो आपको दिखेगी। खरीफ 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद हमें यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे ऊपर आपको यहाँ पे महाराष्ट्र खरीफ प्रधानमंत्री बीमा फसल 2024 ये हेडिंग शो हो जाएगी। जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हो उस राज्य की स्कीम यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बैंक्स डिटेल सबसे पहले फिलअप करना है कस्टमर का। अगर मान लीजिए कस्टमर के पास IFSC कोड है तो आप यहाँ पे एस पे क्लिक करेंगे। IFSC कोड जैसे मैंने यहाँ पे डाला तो अपने आप ही वो स्टेट भी सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट ले लेगा, बैंक का और साथ में ब्रांच नेम भी अपने आप ही लेगा। आपको अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना होगा, सेविंग। ठीक है, उसके बाद कस्टमर का अकाउंट यहाँ पे फिल करना है और फिर से एक बार कंफर्म करने के लिए अकाउंट नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे फार्मर डिटेल्स देना है। फार्मर डिटेल में पासबुक पर जो भी किसान का नाम रहेगा वैसा ही आपको यहाँ पे टाइप करना है। और यहाँ पे नेम हैज आधार, मतलब जो भी आधार पर नाम है वो इस सेकंड वाले बॉक्स में डालना होगा। थर्ड में आपको आधार नंबर डालना है और वेरीफाई करवा लेना है। फिर रिलेशन टाइप ले सकते हो आप, जिस भी रिलेटिव का यहाँ पे नाम डाल रहे हो उससे उनका रिलेशन क्या है वो डाल सकते हो। ठीक है, उनका नेम यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर, फिर एज डालनी है कितनी आ रही है तो। ठीक है, जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर उनकी कैटेगरी कौन सी आती है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर फार्मर कैटेगरी क्या है, वो ओनर है या कैसे वो रेंट पर ले रहे हैं, ठीक है, वो सिलेक्ट करना है। और फार्मर टाइप वो स्मॉल है या इससे भी अपडेट है, ठीक है, वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको रेसिडेंटल एड्रेस पूछा जाएगा। जो भी उस फार्मर का रेसिडेंटल एड्रेस हो वो ही डालिए। इसमें स्टेट डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट इनका डाल दीजिए। ठीक है, फिर उनका टाउन डाल दीजिए या विलेज में रहते हैं तो विलेज डाल दीजिए और उनका जो भी एरिया का पिन कोड है वो डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक नॉमिनी की डिटेल भी आपसे पूछी जाएगी। अगर आप नॉमिनी करना चाह रहे हो तो नॉमिनी की डिटेल्स भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, नॉमिनी का नेम डालना है, उनकी एज डालनी है, ठीक है, उनका क्या रिलेशंस है फार्मर के साथ वो डालना है। ठीक है, और उनका एड्रेस भी डाल लेना है। फिर सिंपल से यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। थर्ड नंबर में क्रॉप डिटेल्स पूछी जाए। उन्होंने जो भी अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लाए हैं उसमें से 7/12 के ऊपर आपको वो डिटेल्स देखनी है कि वो 7/12 किस स्टेट से आ रहा है और किस डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है। ठीक है, उसका यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे उनका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, उनका तहसील सेलेक्ट कर लीजिए, सर्कल कौन सा आ रहा है वो सिलेक्ट कीजिए, पंचायत उनकी कौन सी आ रही है और विलेज उनका क्या है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लीजिए। इसके बाद अगर किसान अपने खेत के अंदर 2-4 फेक लगा रहा है तो उसको आप यहाँ पे चेक बॉक्स पर टिक करके ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसान एक ही प्रकार का उत्पाद ले रहा है तो उसमें आप ये सिलेक्ट ना कीजिए। सिंपल सा यहाँ पे आप उनका क्रॉप का नेम डाल दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आप उनकी शोविंग डेट जो भी उनकी पेरनी की डेट होंगी वो डाल दीजिए। ओनरशिप अगर वो खुद के तो वो डाल दीजिए, उनका सर्वे नंबर
जो 7/12 में रहेगा वो, और खाता नंबर भी यहाँ पे डाल के इसमें वेरीफाई करवा लीजिए। जैसे आप वेरीफाई करवाओ, ये कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। इसमें आपका 7/12 के ऊपर उसका नाम यहाँ पे आपको दिखाई देगा, वो सिलेक्ट कीजिए, सिंपल सा सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये आपको ऐड क्रॉप सर्वे में दिख जाएगा, ठीक है। सिंपल सा मैंने ऐड क्रॉप सर्वे किया तो ये फार्मर की क्रॉप डिटेल्स यहाँ पे आ गई। चौथे वाले ऑप्शन में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है, जिसमें एक उनका पासबुक कॉपी रहेगा, उनका एक लैंड रिकॉर्ड का कॉपी रहेगा, और उनका एक शोविंग सर्टिफिकेट भी रहेगा। ये शोविंग सर्टिफिकेट क्या होता है, दरअसल हम वो स्वघोषणा पत्र रहता है, ठीक है, वही होता है। इनको सिंपल सा अपलोड करना है, अपलोड होने के बाद ये यहाँ पे शो हो जाएंगे आपके सामने, ठीक है। फिर इसके बाद आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है, आप अच्छे से एक बार डिटेल चेक कर लीजिए और फाइनली आप सबमिट कर दीजिए। फाइनली सबमिट करने के बाद आपको रिसिप्ट मिलेगी, ये आपको किसान भाइयों को देना है निकाल के। तो इस तरीके से आप फॉर्म फिलअप करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।